नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश उपचुनाव में मतदान के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग भी सख्त होता जा रहा है। कमलनाथ के बाद अब चुनाव आयोग ने मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी को नोटिस जारी किया है। उनसे 48 घंटे में नोटिस का जवाब मांगा गया है। इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर आइटम का विवादित बयान दिया था, जिस पर भी कमलनाथ को चुनाव आयोग के सामने जवाब देना पड़ गया था। आइटम वाले विवादित बयान के जवाब में इमरती देवी ने उनकी मां बहन को बंगाल का आइटम कहा था। मंदाता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को किल्लौद में सभा को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 माह के कार्यकाल में कमलनाथ ने प्रदेश की जनता के साथ केवल धोखा किया, किसानों को झूठे प्रमाण पत्र बांटकर बेईमानी की, किसानों के सिर पर ब्याज की गठरी छोड़ने के अलावा गरीबों के मुंह से निवाला, बच्चों से पढ़ने का अधिकार और महिलाओं से संबल छीनने वाले बंगाल के कमलनाथ का जादू जल्द ही मध्य प्रदेश से खत्म होगा। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंगलवार को राजपूत समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा। वे शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। मुख्यमंत्री के संबोधन के अंत में अपने आप को कांग्रेस समर्थक बताते हुए कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ये लोग जातिगत आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे थे। ये हंगामा नक्षत्र गार्डन में मंगलवार को उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजपूताना संघ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जब उनका संबोधन खत्म हुआ तो कार्यक्रम में मौजूद कुछ महिला और पुरुष खड़े हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद से पार्टी के नेता भले ही सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर खाने परेशान हैं। सिंधिया की भाजपा में एंट्री से लेकर कमलनाथ की सरकार गिराने तक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जो गाहे बगाहे सामने भी आती है। इसी सिलसिले में आरएसएस के एक स्वयंसेवक की चिट्ठी से संघ और भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। सरसंघ चालक मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी में स्वयंसेवक ने लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या में हम अपनी जिम्मेदारी तय कर क्या संघ और अपनी विचारधारा को कलंकित कर लें। धार जिले के ग्राम कैसूर में राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को चुनावी सभा में कहा कि बदनावर की माटी के मान सम्मान के लिए उन्होंने राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का बलिदान दिया है। ये आपका सिपाही है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, सिद्धांत की है। आपके पास दो विकल्प हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी ओर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बदनावर का उपचुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है सत्य की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट ग्वालियर चंबल में कैंपेन शुरू करने पहुंचे हैं। वह 2 दिन में ग्वालियर चंबल की 9 सीटों पर चुनावी सभाएं करेंगे। ये सभी सीटें सिंधिया के प्रभाव वाली हैं। पायलट ने शिवपुरी की 2 सीटों करेरा, पोहरी और जौरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की है। दोनों सभा में उन्होंने सिंधिया का नाम नहीं लिया। उन्होंने ना सिंधिया की तारीफ की, ना ही बुराई। अपने भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया और केंद्र सरकार को कोसते रहे। हालांकि उन्होंने यहां पर जनता से पूछा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं जानता हूं लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि कोई कितना बड़ा हो जाए, कितने बड़े पद पर बैठे, लेकिन वोट मांगने के लिए 5 साल अपना सर झुका के उसको हाथ जोड़कर वोट मांगना पड़ेगा। कितना पैसा कमा ले, कितना नाम कमा ले, कितने बड़े पद पर बैठ जाए, अंत में जनता जनार्दन है, उसको शीश झुकाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी जनता के सामने। ये लोकतंत्र की खूबी है। और आज निर्णय आपका है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में मंगलवार को सुबह अचानक आए भूकंप के झटकों से दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। 3-4 बार जोरदार झटके महसूस होते रहे। इसके बाद काफी देर तक लोग दहशत में बाहर खड़े रहे। सिवनी जिले में धरती में कंपन होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। मंगलवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच लोग अचानक अपने घरों में बाहर निकलने लगे। वे बच्चों और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अपने घर के बाहर आकर खड़े हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंगलवार को निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव में पोस्टल बैलेट से हुए मतदान को रद्द करने की निर्वाचन आयोग से मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल बैलेट की सूची पहले उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाए, इसके बाद पोस्टल बैलेट के मतदान संपन्न हो। इसी के साथ उन्होंने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पुलिस प्रशासन की मदद से चुनाव जीतने का षड्यंत्र कर रही है। अभी भी भाजपा में खरीद फरोख्त चालू है, लेकिन अब उनका रेट बढ़ गया है। पहले रेट 35 करोड़ था, 50 करोड़ हो गया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि जनता इनसे प्रभावित नहीं होगी और 35 करोड़ रुपए का हिसाब मांगती है। रेट कार्ड है। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि जो व्यक्ति राहुल लोधी अभी पार्टी छोड़ के गया है, एक दिन पहले सुर्खी में वो कह रहा है
कि यहाँ की रेट 5200 रुपए है। 5200 रुपए जब तक ना दे भाजपा तुम वोट डालने मत जाना। और दूसरे दिन वो खुद चला गया। सर शिवराज जी कह रहे हैं अब रेट जो है पहले 35 करोड़ थी, अब 50 करोड़ है, क्योंकि मामा को ये विश्वास नहीं है कि जनता वोट देगी। घुटने टेक रहे हैं, भाजपा के मंत्री लेट रहे हैं, मतदाताओं के सामने लेट रहे हैं और मतदाता कह रहे हैं तुम्हारी बात नहीं मानना। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायती पत्र में भाजपा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाने का आरोप लगाया, इसलिए इन दोनों नेताओं को चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग में भी की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों पर उनको धमकाने का जो प्रयास किया है, सामूहिक धमकी उनको दी गई है कि हम 10 तारीख के बाद तुमको देख लेंगे। उनको धमकाना ये केवल आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, लेकिन एक आपराधिक कृत्य श्रीमान कमलनाथ और श्रीमान दिग्विजय सिंह ने किया है। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन के जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की शिकायत करके दबाव क्रिएट करना और मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों पर उनको खुली गुंडागर्दी करते हुए उन पर दबाव डालना, देख लेने की धमकी देना, इसकी शिकायत हमने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के विधायक के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कई समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता दिलाई। सिंधिया ने इस बारे में खुद ट्वीट कर जानकारी दी। मंगलवार को बीना नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष संजय सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वे इसके तुरंत बाद ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और भाजपा का दामन थाम लिया। सिंधिया ने संजय सिंह और उनके समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने वाली भाजपा की फायर ब्रांड नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने फिर राजनीति में कदम रखने का ऐलान किया है। सांची में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। दरअसल उमा भारती मध्य प्रदेश में राजनीति करना चाहती हैं। वे अपने लिए मध्य प्रदेश में फिर से राजनीतिक मैदान तैयार कर रही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि जो भाजपा ये कहती फिरती थी कि सिंधिया उनकी पार्टी का प्रमुख चेहरा है और जो ये बयान रोज देती थी कि कांग्रेस की सरकार सिंधिया के कारण ही बनी है, कांग्रेस के दूल्हे सिंधिया ही हैं, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की जीत सिंधिया के कारण हुई है, उस भाजपा ने पहले सिंधिया का फोटो अपने डिजिटल प्रचार रथ से गायब किया, फिर स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम 10वें नंबर पर डाला, उनके एक भी समर्थक का नाम स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया और अब भाजपा जो संकल्प पत्र ला रही है उसमें भी सिंधिया का फोटो नदारत है। भाजपा ने दूल्हा बताकर अब सिंधिया को बाराती बनाने से भी इनकार कर दिया है। जो भाजपा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना चेहरा बताती थी उनको पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है, पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। शिव ज्योति एक्सप्रेस रास्ते में कहीं पंचर पड़ी है, पहले डिजिटल रथ में से उनका फोटो गायब किया गया, उसके बाद स्टार प्रचारकों की सूची में उनको 10 नंबरी बनाया गया, उनके एक भी समर्थक का नाम शामिल नहीं किया गया और अब बड़े ही आश्चर्यजनक है, भाजपा 28 को अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। 4 पेज के संकल्प पत्र में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नहीं है। एक और बड़ा अपमान, डिजिटल प्रचार रथ पे गायब, स्टार प्रचारक में 10 नंबरी, समर्थक गायब और अब संकल्प पत्र से भी गायब। जिसे भाजपा अपना चेहरा बताती थी, जिसके बारे में कहती थी कि कांग्रेस की सरकार इनके कारण बनी, तो क्या मतलब भाजपा ग्वालियर चंबल का इतना बड़ा नेता सिंधिया को मानती थी तो फोटो तो गायब कर दिया है? क्या भाजपा उनको चेहरा ही नहीं मान रही है? हमारी सरकार तो आप उनके चेहरे पे बनाने की बात करते थे, तो आपकी सरकार में तो आपने चेहरा ही गायब कर दिया। अरे कितना अपमान करोगे? उसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है। बेचारे सिंधिया जी जिस सम्मान की बात करके भाजपा में गए थे, रोज उनका अपमान हो रहा है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा ने ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान किया है, जबकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। इसके कारण हाईकोर्ट की अवमानना की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए सरकार नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान
कर सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ने अगले महीने के उपचुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस समय 4000 पुलिस आरक्षण की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।